चलो हमारे भी जो है अनीता देवी जो है इनका हस्बैंड है और इनका भागीदारी जो है काफ़ी इनके साथ रहा, जुड़ा हुआ जो है। तो आप आंटी बताइए कि इनका कैसा रहा आपके प्रति रुझान जो है इस बिजनेस के पर्पज से जो है, क्या क्या सपोर्ट इनका रहा? हमेशा सपोर्ट रहा, बीज लाने में, मार्केटिंग में और अन्य काम जो होता है सब में सपोर्ट रहा। इनका सपोर्ट रहा। अगर कोई गृहिणी अगर करना चाहे इस चीज़ को जो है, या फिर किन्हीं का पेरेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आपकी, यानी फ्यूचर में अगर मशरूम का खेती करना चाहें तो करना चाहें या फिर नहीं करना चाहिए? जो इस फील्ड में क्या अनुभव करके करना चाहिए उनको, अगर गाइडलाइन कुछ देना चाहें तो? अगर उनको गाइडलाइन करने वाले अच्छे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, चल बढ़ कर सकते हैं। अंकल आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हम मशरूम की खेती दोनों मिलकर कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर 2010 से ही खेती कर रहे हैं। इनका काम है उत्पादन करना, मेरा काम है मार्केटिंग देखना। जो भी सामान रॉ मटेरियल हो या हमें जितना उत्पादन ये करते हैं उतना हम बेचने में सक्षम हैं। हमारा काम ये है, जितना आप दोनों में कंपटीशन हमेशा ये चलते रहता था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपजाइए, बेचना काम मेरा रहा। हम बेच के आपको पूरा पैसा ला के देंगे। अच्छा, मतलब एक फील्ड आंटी देखती थी और प्रोडक्शन का फील्ड और मार्केटिंग का फील्ड आप देखते? प्रोडक्शन देखना इनका काम था, मार्केटिंग देखना मेरा काम था, और दोनों मिलके बेहतर ढंग से काम किया। 1000 रुपया से काम शुरू किया था, आज हमारे पास लाखों का टर्नओवर है। हम इसमें सक्सेस हैं। अगर कोई करना चाहते हैं तो मशरूम की ढेर सारी प्रजाति होती है, हम केवल वेस्टर पर ही काम करते हैं। बटन मशरूम पर भी बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बटन कभी जैविक नहीं हो सकती है, वेस्टर हमेशा जैविक मशरूम है। लोग लाइक भी करते हैं, जिनको जैसा लगे वैसा बेहतर काम हो सकता है। मार्केटिंग पे आपको चुनौतियाँ क्या क्या आई? मार्केटिंग में सर बहुत तरह की चुनौतियाँ आती है। हमारा अभी तक मार्केटिंग डोर टू डोर सेवा ज़्यादा होता है, होलसेल तो बेचते ही हैं, लेकिन अभी तक मेरा फोकस यही रहता है कि हम खाने वाले तक डायरेक्ट पहुँचें। तो हमारे साथ करीब 5 से 6 दीदियाँ हैं जो सुबह के समय में, मैंने सुबह में करीब 4 बजे से काम हार्वेस्टिंग का शुरू होता है। 4 से 5-6 बजे तक में हम जितना 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 50 किलो जो भी हो, सभी को मैंने वजन करके 200-200 ग्राम का पैकेट बना के दे देते हैं। वो डोर टू डोर घूम घूम कर बेचती है। हाँ, डोर टू डोर, अभी भी डोर टू डोर ज़्यादा बिकता है। उससे बच जाता है तभी हम मार्केट को, बाज़ार को सप्लाई देते हैं। अगर मार्केट में जो है अगर बात कोई लार्जेस्ट सेक्टर पे काम करना चाहे मशरूम के फील्ड में जो है, तो उनको जो है किस किस विषय में देख करके जो है उनको ओपन करना चाहिए? सबसे पहला सर काम है उनको प्रशिक्षण लें। बेहतर प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण के साथ साथ है उसका जितना भी हमारे जैसा बहुतों किसान कर रहे हैं, उनको एक बार ज़रूर निकट जाके देखें। और तब ये खेती है बंद का, हाँ ये बंद का लाल साग, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, जस्ट लाइक वैसा है। सब्जी, हरा सब्जी, इसको कोई ना समझे कि इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक हरा सब्जी है। और लाल साग, धनिया डेली जितना उपजाना है, जितना बेचने में आप सक्षम हैं उतने उपजाइए। ये नहीं है कि उपजा दीजिए, मार्केटिंग नहीं हो तो फिर वो धंधा किस काम का। आप जो है कहाँ कहाँ जाके ट्रेनिंग लिए हैं? हमारे सर प्रशिक्षण दोनों मिल करके 10 यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया है। 10 यूनिवर्सिटी। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको कहाँ लगा? सबसे अच्छा नॉलेजेबल तक की थी, इतना सारा ट्रेनिंग आपने लिया, तो सबसे बेस्ट आपको ट्रेनिंग कहाँ मिला? देखिए सर, बेस्ट मैंने हर जगह अच्छा है, किसी प्रकार का कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई। हर जगह का ट्रेनिंग का अलग अलग मैंने ढंग से ट्रेनिंग मिला, लेकिन वो पूरे ट्रेनिंग को समझने के बाद हमें फैसला लेना है हम जहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे हमने हिमाचल में जाकर के ट्रेनिंग लिया, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो हमको खेती यहाँ करना है, तो यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार सोचना है कि भाई वहाँ के अनुसार तो नहीं ना सोचेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग तो वो हर एक मशरूम पे करते हैं ना? हाँ हाँ, ट्रेनिंग हर एक मशरूम पर होता है, लेकिन सोलन में जो मशरूम होती है वहाँ बस वेस्टर नहीं होता, बटन होता है। बटन होता है। हरियाणा में होता है, वहाँ अधिकतर बटन होता है। लेकिन ट्रेनिंग हर चीज़ का दिया गया। हमारे बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ह्यूमिडिटी का जो मैटर होता है, सबसे बड़ी चीज़ है मशरूम में ह्यूमिडिटी। और हमारे यहाँ क्लाइमेट मात्र सूटेबल 1 महीना, मात्र 1 महीना, वो आधा दिसंबर आधा जनवरी। अब बाकी दिन तो मालूम पड़ता है कि न ठंडा आते जाते देरी है, न ठंडा आते देरी है, न गर्मी आते देरी है, न गर्मी जाते देरी है। इधर गर्मी पड़ता है तो खूब पड़ता है, ठंडा पड़ता है तो खूब पड़ता है।
हमारा एक साथ 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो अपने यहाँ बहुत कम मिलता है और इसके चलते यहाँ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी दिक्कतें बहुत आई, कठिनाइयाँ बहुत हुई, आज तक चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग काम कर रहे हैं हमारे। आप जो FPO भी बना रखे हैं ना? जी जी, हमारे FPO में जो है क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ सर देखिए, हमारा FPO जब हम मशरूम में काम कर रहे थे तो अनीता जी को 2015 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। उसके बाद हमको FPO का ऑफर मिला था। भारत सरकार मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ऑफर दिया था कि किसान को FPO बनाना है, संगठित करना है। तो वो 2016 में ही हमारी कंपनी बनी थी। नाबार्ड द्वारा संचालित कंपनी है और 16 से लेकर के आज 2026 तक करोड़ों का टर्नओवर है कंपनी के अंदर। हम अपने किसानों को हर तरह की सुविधा, जितना सुविधा हमसे संभव बन पड़ा, सब लोग मिल करके काम किया और FPO को आगे बढ़ाया। फर्टिलाइज़र हो, सीड हो, पेस्टिसाइड हो, किसी तरह का ट्रेनिंग दिलवाना हो, मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, कुछ भी हो, जितना तरह के प्रशिक्षण होता है हम यूनिवर्सिटी से संपर्क करके अपने किसानों को देते हैं। KVK से संपर्क करके अपने किसानों को देते हैं। उद्यान महाविद्यालय नूरसराय है, वहाँ से संपर्क करके अपने किसानों को देते हैं। साइंटिस्ट लोग भी हमारे यहाँ चल के आते हैं, हम किसानों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद यहाँ प्रशिक्षण की काम होती है। अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे लोग? हमारा सर नंबर है 85 21 42 16 43। इस नंबर पर बहुत सारे कॉल आते रहते हैं जिनको सिंगल प्रशिक्षण भी लेना होता है। बहुत सारा FPO नया बनती है, उसको भी प्रशिक्षण दिलाना होता है। विभाग से भी प्रशिक्षण होता है। KVK में अगर कोई प्रशिक्षण 10 दिवसीय हो रहा है, उसका 1 दिन का विजिट प्रोग्राम होता है। ये मैंने जितनी संस्थाएँ हैं हर तरह के प्रशिक्षण यहाँ होता है। लोग कॉल से संपर्क करते हैं, आते हैं। जितने तरह के, खास करके अब तो बिहार सरकार में जितनी भी बहालियाँ हुई, जितने भी पदाधिकारी हों या जो भी हों, सभी का एक बार यहाँ विजिट प्रोग्राम होता है और वो लोग आते हैं। एक दिन 1 घंटा 2 घंटा समय देते हैं, सबके साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, सबको प्रशिक्षण देने का काम। ये थे हमारे बीच जो है अनीता देवी के हस्बैंड, जो जिनका जो है काफ़ी इनके साथ योगदान रहा और ये दोनों मिल के जो है इस फॉर्म को चला रहे हैं, मशरूम फॉर्म को जो है। और ये आंटी जो है हमारी माँ समान है, माँ ही बोलेंगे इनको जो है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन आपको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, हाँ, पुरस्कार भी इनको मिला है जो है। और उनकी ट्वीट हैंडल से जो है इनका ये जो सराहनीय जो है इनका एक महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 तो इनको जो है ट्विटर हैंडल से जो है इनको सम्मानित किया गया था जो है। ये अभी तक 27 अवार्ड मिल चुका है। अभी तक 27 अवार्ड। एक बार अवार्ड दिखाएंगे आप? हाँ, अवार्ड चलिए एक बार देखते हैं अवार्ड इनका क्या क्या था। अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप। हाँ, माधवपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, अनंतपुर, चंडी, नालंदा। आपने माधवपुर क्यों कोई नाम? हमारे सर रेवन्यू विलेज अनंतपुर नहीं है, रेवन्यू विलेज था रुखाई। हमारा निकट में बाजार था माधवपुर। रुखाई हमारा जो पंचायत है बहुत बड़ा है, 15 16 19 गाँव है। 19 गाँव का भी एक पंचायत है और ये हम उससे बहुत दूर है। साथ हमारा रुखाई गाँव जो है यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। माधवपुर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम माधवपुर से बहुत निकट थे, इसीलिए हमने लगा कि भाई अपना गांव का नाम रखेंगे। लोग हमारा गांव का नाम नहीं जानेंगे, ऑफिस यहाँ रहेगा, लोग तो आएंगे तो देखेंगे ही, लेकिन नाम हमने अपना रेवन्यू विलेज के आधार पर ही उसको सिलेक्शन किया। आप जो है इस FPO से जो है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम सर अपने किसानों को फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड और उसके साथ उनके जो भी जरूरत के सामान कुछ उत्पाद में, जैसे मशरूम का प्रोडक्ट यहाँ बनता है, मशरूम अचार। एक बार एक्सप्लेन आप। हाँ सर, ये है मशरूम अचार। मशरूम का अचार? हाँ, मशरूम का अचार भी यहाँ बनता है। कंपनी इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन भी करती है। मशरूम पाउडर, हाँ, खुद का प्रोडक्ट है, ब्रांड है माधोपुर ब्रांड है। मशरूम पाउडर, ये रहा सर सूखा मशरूम, ड्राई मशरूम है। ताज़ा मशरूम तो सर ताज़ा यहाँ भी बिकता है, तो बाहर नहीं जाती, लेकिन सूखा मशरूम हनी पे भी काम करते हैं? हाँ, हनी पर भी काम होती है। ले जाना चाहते हैं फ्यूचर में? जितना हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारा हम फुल टाइमर एकदम है, प्रयास यही रहता है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। जहाँ जितना सुविधा मिल सके हम अपने किसानों को मुहैया करवाते हैं
किसान भी लोग आते हैं, करीब 30-32 गांव के किसान हमसे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ, जितना जाओ जो भी सलाह उनको चाहिए हमसे अगर संभव हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने वैज्ञानिक से उनको डायरेक्ट फ़ोन के ज़माना है, तुरंत बात करवाते हैं। साइंटिस्ट भी मेरे पास आते हैं, नहीं तो किसान को अपना कॉलेज, अगर हार्टिकल्चर कॉलेज में साइंटिस्ट हैं फ्री तो वहाँ भेज देते हैं। उद्यान महाविद्यालय नूरसराय है, या फिर आपका कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत है। हर जगह लोग किसानों को आना जाना लगा रहता है। ये लोकल में ही, अपना इंडिया में ही कि और भी अदर कंट्री में नहीं, इनको अदर export कंट्री करते नहीं, हैं? अपना इंडिया तक ही अभी तक माल जाता है, इंडिया बाहर नहीं बाहर है। नहीं जा सकते। कभी एनी फ्यूचर में अगर अभी कभी ऐसा हो देखिए production सर, out of उसके लिए आउट ऑफ, देखिए उत्पादन उतना अधिक होगा तभी बाहर जाने को सोच सकते हैं। हाँ राइट। हाँ, जब तक उत्पादन, क्वालिटी उत्पादन भी होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ बल्क में उत्पादन होना चाहिए। हाँ बल्क तो हाँ, लेकिन अभी हमारा अपना इंडिया ही पूरा खा जा रहा है, उसी को पूरा नहीं हो रहा है तो बाहर क्या जाना। अभी बाहर जाने 5 का साल के बाद इसका फील कैसा नहीं, 5 साल भविष्य बहुत अच्छा है, भविष्य के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है बल्क में ले जाने वाला भी आदमी चाहिए। अब बल्क में ले जाने के लिए मतलब ये नहीं 5 किलो 10 किलो होता नहीं, ट्रक भर के जाता है। और ये सब जो सूखा मशरूम है यही जा सकता है, ताजा मशरूम नहीं जा सकती। नहीं पॉसिबल। हाँ, नहीं पॉसिबल है। तो ये सूखा मशरूम हमारा इतना यहाँ ही खपत है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा है, तुरंत लेके चला जाता है, तो यहाँ ही सप्लाई हो जाता सूखा है। मशरूम में क्या रहता है? वो सूखा अभी दो जैसे देखिए 800 रुपये किलो से लेके 2000 रुपये किलो तक। सूखा मशरूम हाँ, क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, और नहीं तो फिर सूखा का ही अचार बनता है। जो जेन्युइन होता है मशरूम, जिसमें हार्वेस्टिंग होता है उस समय जितना निकलता है, मान के चले 1 केजी निकलता है। 1 किलो मशरूम को सुखाने के बाद 100 ग्राम होता है। ओनली फॉर 100 ग्राम? 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम। 1 किलो सूखेगा तो 100 ग्राम मशरूम होगा, और इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है। ये नहीं कि हम इसको 2 साल के लिए सुखा के रख दें, ऐसा नहीं। 6 महीने के बाद इसमें फूल लग जाएगा बीजा। सुखाने के लिए ड्राई भी होती है, सनलाइट में भी सूखता है। सनलाइट। जी। और कुछ पूछेंगे सर?